आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन का चैप्टर लाइट, जिसको हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब बात ये होती है कि प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो प्रकाश के जानने से पहले में, यानी प्रकाश को जानने से पहले में कि प्रकाश असलियत में है क्या, हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इसका कहाँ पे उपयोग है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है बात ना सबको। तो प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर प्रकाश ना होता तो शायद ये वीडियो ना बन पाता। ठीक है, यानी कि प्रकाश बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, बना रहे हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में ही बन रही है। ठीक, पेड़ अपना यदि भोजन बनाता है, पेड़ अपना भोजन बनाता है तो भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। यानी कि अगर सूर्य की प्रकाश न पड़ता तो हरे पौधे अपना भोजन न बनाते, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ना होती। या जो भी जो मोबाइल चला रहे हैं, हम इस मोबाइल में पढ़ रहे हैं, या वीडियो जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, ये सभी प्रकाश लाइट की वजह से ही तो हो पा रहा है ना। ठीक है, नहीं तो नहीं होता। तो यानी कि कुल मिला जुला के बात यह है कि लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या भैया? जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिर जब प्रकाश के बारे में जब बातें होने लगी, चर्चा होने लगा, तो सबसे पहले कौन वो व्यक्ति था जिसने प्रकाश के बारे में कुछ बताया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसा दिखता है, क्या होता है। तो ये कहानी है सन 1675 की। कब? सन 1675 की। 1675 की। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उस जमाने में उनको वैज्ञानिक का भगवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भगवान। नाम सबने सुना होगा, न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। ठीक है, 1675 में न्यूटन चचा थे। कौन थे भैया? न्यूटन चचा थे। अब न्यूटन चचा से पूछा गया कि लोगों ने पूछा और वैज्ञानिकों ने पूछा, ओ न्यूटन चचा, न्यूटन भैया आप कुछ बताएंगे प्रकाश के बारे में? तो न्यूटन भैया ने कहा अच्छा ठीक है, प्रकाश के बारे में जानना चाहते हो तो प्रकाश क्या है ना, उन्होंने बता दिया कि प्रकाश कॉर्पस्क्यूल्स है। कॉर्पस्क्यूल्स का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा है। जैसे कि मान लेते हैं ये प्रकाश का सोर्स है, यहाँ से प्रकाश निकला और प्रकाश निकल करके यहाँ तक पहुँचा, तो ये छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल्स के रूप में पहुँचा, यानी कि छोटे छोटे कण के रूप में पहुँचा। तो कुल मिला जुलाकर न्यूटन भैया ने सीधा बात बोल दी कि प्रकाश यानी कि जो लाइट है वह कॉर्पस्क्यूल्स है। क्या भैया? कॉर्पस्क्यूल्स है। ठीक है ना, कॉर्पस्क्यूल्स है। अब उसी जमाने में एक और वैज्ञानिक रहा करते थे जो इनसे निचले दर्जे के थे, जिनका नाम था हाइगेंस। यानी कि 1675 में ये आए थे, 1678 में हाइगेंस। कौन है? हाइगेंस। और हाइगेंस ने आकर के बोला देखिए न्यूटन भैया, आप जो बात बोल रहे हैं कॉर्पस्क्यूल्स है, सही नहीं है। कॉर्पस्क्यूल्स जो है वो सही नहीं है। असलियत में ना लाइट यानी कि जो प्रकाश है एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि तरंग है। क्या है? तरंग है। यानी कि इन्होंने जैसे ही न्यूटन ने बोला कि कॉर्पस्क्यूल्स है, हाइगेंस भैया ने आकर के क्या बोला कि ना ना आप जो बात बोल रहे हैं ना तरंग, सॉरी कॉर्पस्क्यूल्स, कॉर्पस्क्यूल्स नहीं है, मैकेनिकल वेव है। क्या भैया? मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मैकेनिकल वेव है। लेकिन बात ये थी ना न्यूटन की। किसकी? न्यूटन की। अब उस जमाने में ना न्यूटन की मतलब लोग ज़्यादा बात मानते थे। क्या करते थे? ज़्यादा बात मानते थे। तो पलट के वैज्ञानिकों ने हाइगेंस ने बोला कि अच्छा हाइगेंस, तुम बोल रहे हो कि न्यूटन ने बात बोली कि कॉर्पस्क्यूल्स है और तुम ये बात बोल रहे हो कि नहीं मैकेनिकल वेव है। लेकिन ये बात बताओ, वेव को चलने के लिए तो मीडियम चाहिए ना, माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम। लेकिन ऊपर जाए तो ऊपर तो पूरा वैक्यूम है, निर्वात है। फिर प्रकाश सूर्य से कैसे चल करके पृथ्वी तक आया? तो इन्होंने कहा कि हाइगेंस ने क्या बोला कि रुको जरा सबर करो। क्या करो? रुको जरा सबर करो, ये मैकेनिकल वेव है ना, हम कब बोल रहे हैं कि ऊपर माध्यम नहीं है? ऊपर एक माध्यम है। कौन सा माध्यम है? इन्होंने एक मीडियम बता दिया, माध्यम बता दिया। माध्यम है। कौन सा माध्यम? ईथर। कौन सा भैया? ईथर। ईथर वो नहीं, केमिस्ट्री वाला नहीं, ROR वाला ईथर नहीं। ईथर एक माध्यम है, मीडियम है, जिसमें प्रकाश को चलने के लिए सारे गुण उसके अंदर विद्यमान है, यानी कि उपस्थित है। और ये ऐसा मीडियम है ना जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देगा, और ये बच गए। कौन? लेकिन बात ये रही ना कि न्यूटन के सामने इनकी चलने वाली नहीं थी।
इनकी चलने वाली नहीं थी। लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, जो तुम बात बता रहे हो हम तुम्हारे बात को मानते हैं, लेकिन न्यूटन क्या बोल रहे हैं कि न्यूटन ये बोल रहे हैं कॉर्पस्क्यूल्स है, तो कॉर्पस्क्यूल्स ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कॉर्पस्क्यूल्स मान के चलेंगे। बाद में ये पता चला कि क्या बोलते हैं कि लाइट तरंग भी है, यानी कि वेव भी है। बाद में ये भी पता चला कि पार्टिकल भी है, यानी कि कुल मिला जुला के लाइट के पास दोनों गुण है, यानी कि पार्टिकल वाला और कौन सा वाला? तरंग वाला, यानी कि दोनों गुण है। उधर हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा हाई हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिए इतना। अब बात ये आ रही थी ना कि प्रकाश आखिर में है क्या, ठीक है। ये कहानी ऐसे चलते आ रही थी, बहुत कहानी तक 200 साल लगा, यानी कि लोगों को न्यूटन पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि न्यूटन को गलत करने में 200 साल लग गए। कितना लग गए? 200 साल लग गए। न्यूटन नाम था भैया, न्यूटन की 3 नियम में आधी फिजिक्स खत्म हो जाती है, ठीक। तो रही बात कि इनसे हम हट करके हमारा जो चैप्टर में है असलियत में कौन सा? प्रकाश। प्रकाश को ही पढ़ना है, इनसे कोई लेन देन नहीं है हमको, ठीक। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लिए, अच्छा हुआ, ठीक, नुकसान नहीं करेगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं, पढ़ते हैं आखिर में प्रकाश है क्या, जो हमारे 10th लेवल में दे रखा है, ठीक। तो सीधा सीधा प्रकाश का परिभाषा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या करती हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे हम तुमको दिखाई दे रहे हैं, अब मोटू तुमको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक। अगर तुमको हम दिख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रकाश की वजह से दिख पा रहे हैं। अंधेरे में अगर कोई चीज़ नहीं दिखती है तो उसके पीछे रीजन ये है कि प्रकाश वहाँ पे नहीं है। अब रही बात ना, आखिर प्रकाश के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि प्रकाश के यहाँ पे रहने के वजह से कोई चीज़ दिख रही है, अगर प्रकाश ना हो तो ना दिखे। तो जाहिर सी बात है कहीं से प्रकाश आता है और जो भी वस्तु हमको दिखाई देता है उससे टकरा करके हमारी आंखों तक आता है तो दिखता है। जैसे कि मार्कर को देखो, प्रकाश है, ये तभी दिखा क्योंकि इससे लाइट निकला, इस पे गिरा, इससे टकरा करके हमारी आंखों के रेटिना पर गया, जिसकी वजह से कोई सी भी वस्तु दिखाई देती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रकाश ठीक है एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तु दिखाई देती है, लेकिन एक कंडीशन है, उससे टकराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टकराना पड़ेगा, यानी कि जब तक टकरा करके हमारी आंखों तक आएगा नहीं तब तक दिखाई नहीं देगा। जैसे देखना, समझना, ये देखो मार्कर दिख रहा है, यहाँ पे पूरा प्रकाश है, ये बाबू दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है ना? प्रकाश है, ठीक। क्या मेरे पीछे प्रकाश है? यहाँ पे है, ठीक। अब बताओ दिख रहा है जी? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? ये तभी दिखेगा जब इससे टकरा करके हमारी आंखों तक प्रकाश जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर? तो सीधा सीधा बात आ जाती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। लिख देते हैं हम पहला पॉइंट, ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती है। क्लियर है इतना बात? यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, भैया ध्यान सुनना, ऊर्जा है जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है जब उससे वो परावर्तित हो जाती है, यानी कि टकरा करके हमारी आंखों तक आती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर, इतना लिख सकते हो। दूसरा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। क्या करता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। एक टॉर्च तुम ले लो, टॉर्च लेकर के जलाना, वो हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करेगा। यानी कि दूसरी बात ये समझ में आ रही है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है। इसको बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन थे। कौन थे? न्यूटन थे। तो यानी कि दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है, ठीक है ना? यह ध्यान से रखना, हमेशा कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है क्या मतलब? चलता है, यानी कि प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधा रेखा में ही ट्रेवल करता है। क्लियर इतना बात? 2 पॉइंट क्लियर हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। दूसरा बात, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है।
ठीक है, इतना क्लियर है। तो अच्छा, तीसरा बात मास्टर और बता दो, तीसरा एक और बात, प्रकाश ध्यान देखना, अगर सूर्य चमकता है तो सूर्य हम लगभग पढ़े हैं कि 14 करोड़ किलोमीटर दूर है, कितना 14 करोड़ किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। और प्रकाश को वहां से आते में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है लगभग में, ठीक है ना। इसका मतलब प्रकाश का चाल जो है बहुत तेज है भाई, उतनी दूरी को तय करने में इतना कम समय लग रहा है 8 मिनट, इसका मतलब प्रकाश कहीं ना कहीं बहुत तेज चल रहा है। तो सीधा सीधा लिखेंगे प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है भैया, c बराबर, यानी कि c से हम डिनोट करते हैं प्रकाश की चाल को, तो प्रकाश का चाल कितना होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, टिक मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और ये भी आ सकता है कि प्रकाश हमेशा कैसा गमन करता है, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना बात तो ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को, डाउट? अच्छा ठीक है, चलिए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा बात पढ़ लिया कि प्रकाश की चाल कितना होता है जी, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब रही बात ना कि प्रकाश सबसे तेज कहां पर चलता है, प्रकाश के बेसिक खेल रहे हैं भैया, बेसिक खेल लो, एडवांस ढंग आ जाएगा, ठीक है ना। इतना बात पता चला। अब ये बात चला कि लड़का बहुत देर से हैरान था, पूछ रहा था कि मास्टर ये बता दो कि प्रकाश कहां पे तेज चलेगा। हमने एक टार्च लिया, लेकर के पानी में जलाया तो पानी में कुछ और चाल से चल रहा है, हमने लेकर के ऐसे हवा में जला दिया तो कुछ और चाल से चल रहा है, और ऐसी खाली जगह पे चला दिया तो कुछ और चाल से चल रहा है। इसका मतलब प्रकाश हर जगह वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है, हर जगह वैरी कर रहा है, यानी कि पानी में कुछ और स्पीड से चल रहा है, वायु में कुछ और स्पीड से चल रहा है, किसी कांच के ग्लास में कुछ और स्पीड से चल रहा है, चाल से चल रहा है। इसका मतलब प्रकाश हर जगह अपनी चाल बदल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है भैया, हर जगह अपनी चाल बदल रहा है, तुम लोग के जैसे, ठीक है ना, तुम लोग जैसे बदल रहा है, ठीक। देख लो, बिगाड़ दियो प्रकाश को भी, ठीक। तो प्रकाश, तो बात यार है ना कि प्रकाश हमेशा इतना स्पीड से चल रहा है, ठीक बात है, लेकिन कहां पर तेज चलता है, तो प्रकाश का इतना जो चाल है ना वो निर्वात में है। कहां पर है भैया, निर्वात में या वायु में। अच्छा, वायु में निर्वात में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन हमारे कोर्स में सेम है, तो ठीक है। निर्वात का मतलब क्या होता है, ठीक से देख लो। निर्वात का मतलब जहां पर कुछ भी ना हो, समझ में आ रहा है ना, जहां पर कुछ भी ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो प्रकाश का जो चाल है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, सबसे अधिक कहां पर है, निर्वात में, या उसको वायु में भी बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इतना बात क्लियर है। अब एक और बात, जब उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं कि हाइगेंस में और न्यूटन में जब बात चल रही थी, तो हाइगेंस ने बोला था कि मैकेनिकल वेव है, यानी कि एक तरंग है, और तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि ध्वनि क्या है जी, एक तरंग है। तो अगर ध्वनि को माध्यम न मिले तो माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम चंद्रमा पे जाकर के बोले तो वहां पे वायु उपस्थित नहीं है, तो किसी को भी कुछ सुनाई, अरे भैया नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो बात ये समझ में आ रही है ना कि प्रकाश ऊपर पूरा वैक्यूम, ना वायु है कुछ भी नहीं है, फिर भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरे में बात घुस रही है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो प्रकाश सूर्य से चल करके हमारे पृथ्वी तक नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक बात यहां पे लिख सकते हैं, प्रकाश को गमन करने के लिए चाहे सीधा सीधा इतना बड़ा ना लिख करके हम लिख देते हैं, प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। क्लियर है।
प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। टिक मार्कर में क्वेश्चन आ रहा है कि प्रकाश माध्यम पर निर्भर करता है, दूसरा आता है प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया इतना? आशा करता है समझ में आ रहा होगा। अच्छा, थोड़ा और कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं भैया, ठीक है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से हमने पढ़ी है कि प्रकाश क्या है, और एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है प्रकाश प्रवर्तन एवं अपवर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो लाइट के बारे में मेरे ख्याल से आशा करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा। अब अपना जो नया हेडिंग वाला स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अभी हम बोले हैं ना कि अगर कोई सा भी वस्तु तुमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं परावर्तन हुआ है। तो अब जानेंगे कि आखिर में परावर्तन है क्या, ठीक है ना। परावर्तन है क्या, आशा करते इतना समझ में आ रहा होगा। तब तक वीडियो को रोक रहे हैं, नोट करो। चलो, अगला हेडिंग है अपना प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है? किसी माध्यम में या उसी माध्यम में प्रकाश का आना और सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि मान के चलते ये एक माध्यम है, क्या जी, एक माध्यम है। यहां से प्रकाश आया, गिरा, टकराया, टकराने के बाद अगर इसी माध्यम में वापस लौट गया, अगर इसी माध्यम में फिर से वापस लौट गया, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है ना। यानी कि एक प्रकाश आए, किस चिकनी सतह से टकराए और टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी को क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है ना। हम लिख रहे हैं यहां पर वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश किसी सतह से टकराने के बाद किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की सतह से टकराए और टकरा करके फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम एक सतह है, प्रकाश यहां से आया, मेरे ऊपर टकराया और टकरा करके फिर से इसी माध्यम में वापस लौट गया, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है ना। इसी क्या कहते हैं हम इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब रही बात ना, प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है। क्या होता है? दो तरीके से होता है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होगा, एक चिकनी सतह से होगा, एक खुरदरी सतह से होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं चिकनी सतह से होगा तो वो अलग तरीके से परावर्तन होगा, अगर खुरदरी सतह से होगा तो वो अलग तरह से परावर्तन होगा। पहले इसको फिगर से समझ लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, फिगर बनाओ। यहां पर ये मान लेते हैं एक सतह है जो कि एकदम प्लेन है, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है ना। ये मान लीजिए एक सतह है, चलो इसका नाम दे देते हैं M और N, ठीक है ना। ये एक सतह है। मान लेते हैं यहां से प्रकाश आया, देखो यहां से प्रकाश निकला और आने के बाद से ऐसे टकरा गया। क्या हुआ? टकराया और टकरा करके फिर से अगर इसी माध्यम में वापस लौट गया तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन हुआ है। क्या हुआ है? प्रकाश का परावर्तन हुआ है। अब रही बात ना, जो प्रकाश कहीं से चल करके आता है उसका कुछ नाम है। क्या भैया? उसका कुछ नाम है। तो जो प्रकाश चल करके आता है, मान लेते हैं ये यहां पर हुआ A और यहां पर हुआ B, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि AB एक अलग प्रकाश है। चेक करो,
ये ए बी वो है जो इस सतह पर आकर के टकरा रहा है। क्या कर रहा है? ए बी वो प्रकाश की किरण है जो किस सतह पे आकर टकरा रहा है, यानी कि आपतित हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी कि आने वाली किरण। क्लियर है ना? क्या बोल रहे हैं इसको? ए बी जो आया उसको हमने बोला कि आपतित किरण। मान लेते हैं टकराया और टकरा करके फिर से वापस इधर लौट गया, मान लेते हैं इसको सी कर दें, तो यानी कि बी सी दिख रहा है ना, बी सी। क्लियर है इतना? बी सी देखो भैया, ठीक से समझ में आ रहा है ना? देखो इधर से ए बी आया, इस सतह से टकराया, टकरा करके फिर से वापस उसी माध्यम में लौटा है, तो इसको तो हम बोल रहे हैं परावर्तन हुआ है। लेकिन जो आया है उसका अलग नाम है। क्या है? उसका अलग नाम है। देखो ए बी आ रहा है और जो जिधर से आता ना उसे तीर दिखाते हैं। तीर दिखाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये तीर ऐसे आया तो इसको हमने बोला ए बी। ए बी का मतलब आपतित किरण। ठीक है ना? आपतित करण लिख दिया, सॉरी आपतित किरण। ठीक है? आपतित किरण। दूसरी बात, ये बीसी ये टकरा करके वापस जा रहा है, चेक करो इधर से, ये ऐसे आया था, ये ऐसे टकरा करके जा रहा है, यानी कि बीसी इसको बोलेंगे ये परावर्तित हो गया है। क्या हुआ है? परावर्तित हुआ है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। क्लियर? परावर्तित किरण। अच्छा, एमएन क्या है भैया? एमएन क्या है? एमएन जिस सतह पर टकरा करके वापस जा रहा है, यानी कि परावर्तक सतह है, यानी कि परावर्तित सतह है, तो इसको हम बोलेंगे कि परावर्तन सतह, यानी कि एमएन को इसको बोल देते हैं, खाली केवल सतह बोल देते हैं या परावर्तन सतह बोल देते हैं। ठीक है ना? जिससे परावर्तित हो रहा है, परावर्तन सतह। ठीक है ना? परावर्तन सतह। ठीक। अच्छा, यहां पर देखो ये डॉटेड एक हमने लाइन बनाई है, चेक करो, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। चलिए इसको इसका नाम कर देते हैं एन, सॉरी चलिए दूसरा नाम कर देते हैं पी और क्यू। दिख रहा है ना? पी क्यू नाम इसका दे दिया हम, क्या? पी क्यू। ठीक है ना? ये पी क्यू जो है कुछ दिख रहा है ना, पी क्यू ऐसे, ये कोई किरण नहीं है, ध्यान सुनना, ये कोई किरण नहीं है। यहां पे गलती करते हैं सब। ये आया, इसको आपतित किरण बोले, ये गया, इसको परावर्तित किरण बोले, और इन दोनों के बीच में हमने एक अभिलंबत रेखा खींच दी, जिसको हमने नाम दिया क्या? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। यानी कि पीक्यू क्या है? अभिलंब है। ठीक है ना? अभिलंब। क्लियर हो गया इतना? ओके, रिपोर्ट समझ में आ रहा है ना? उड़ नहीं रहा है ऊपर से कुछ भी। देखो रिफ्लेक्शन के अंदर इतना चीज होगा, एक सतह होगा, एक आने वाली प्रकाश होगी जिसको हमने बोला आपतित किरण, एक जाने वाली प्रकाश होगी जिसको हमने बोला परावर्तित किरण, और जिसे टकराएगा उसको सतह बोलेंगे, परावर्तक सतह, और इसके बीचों बीच से एक रेखा पास करेगी। वो रेखा नहीं है भैया, हमने बना दिया अपने ओर से। ठीक है ना? अच्छा, हमने नहीं, किताब वाला नहीं बनाया। ठीक है ना? ये मत कह देना कि अपने ओर से बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू? ठीक है ना? ए बाबू मोटू, तुमको आ रहा है ना? ठीक ठीक। ये हमने अपने ओर से बनाया, हमने नहीं, वैज्ञानिकों ने बनाया और किताब वालों ने बनाया, तो हम भी पढ़ा रहे। ठीक है ना? तो इसका इमेजिनरी यानी कि आभासी है, इसको हमने क्या नाम दिया? अभिलंब। अभिलंब का मतलब जो 90 डिग्री पर खड़ा हो। ठीक है ना? इधर से आ रहा है प्रकाश का परावर्तन तक। ठीक है ना? वीडियो को यहीं रोकते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए यहाँ तक पढ़ते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आगे इस चैप्टर का आगे कल से पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कितने तरीके से होता है। मुख्यतः 2 तरीके से होता है, रेगुलर और इरेगुलर, यानी कि सतत और असतत तरीके से होता है। ठीक है ना? वो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।